जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का यह कमेंट था और कमेंट के आधार पे ही हम यह जानकारी इकट्ठा कर पाए कि क्यों ना हम एक वीडियो आप सभी के लिए बनाएं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो नई वैकेंसी आने वाली है या फिर बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी आने वाली, क्या स्टूडेंट अलग-अलग तैयारी करें? इसका सिलेबस क्या है? किस प्रकार से आप तैयारी करें कि आप अपना एक सीट कंफर्म कर लें और वर्दी का सपना जो है उसे आप पूरा कर लें। तो इन सभी को हम लेकर के इसमें आए हैं। और हाँ, कौन-कौन सा बुक आप पढ़िएगा कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन के कगार पे पहुँच सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है क्या कि इसका वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, उसका नोट्स पढ़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब इतना सारा कंटेंट बिटोर करके रख लेता है, अब बाद में पता चलता है कि हे भगवान! अब हम कैसे तैयारी करें, हम तो अब बर्बाद हो गए। और जब रिजल्ट नहीं आता है, तो वही स्टूडेंट गाली देता है किसको? जो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं और बोलते हैं कि मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा बुक खरीद लो, मेरा नोट्स खरीद लो, उसी को कल के डेट में आप क्या करते हैं? गाली देते हैं। तो बाद में अगला को गाली दे करके ही क्या कीजिएगा, जबकि आपका किस्मत ही बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इस वीडियो को आप शुरू से अंतिम तक देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट कैसे होता है। और इतना जब क्लियर हो गया कि रिजल्ट कैसे आता है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, किसी के बहकावे में आप नहीं आइएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए और थोड़ा-सा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और लाइक करने में और कमेंट करने में कोई पैसा तो नहीं लगता है, और सब्सक्राइब भी मन करेगा तो कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, इसमें हम सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है क्या कि ये सर बिहार पुलिस का हम अलग से तैयारी करें और बिहार फॉरेस्ट गार्ड का हम अलग से तैयारी करें, या फिर दोनों का तैयारी हम एक ही साथ करें। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि हर चीज़ का तैयारी जब आप अलग-अलग करना शुरू कर दीजिएगा, तो ज़िंदगी झंड होना तय है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक ही चीज़ का तैयारी करते हुए मल्टीपल तैयारी कर सकते हैं और तरह-तरह के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बुक है जिसके बारे में हम आपको बताएँगे और ये सभी के पास रहता है और या फिर सभी लोग आप जानते हैं, ठीक है? हम किसी बुक का प्रचार नहीं करने आए हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ बताएँगे। जो सत्य होगा वही हम बताएँगे, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और कड़वाहट सभी को पसंद नहीं होता, जैसे में करेला। तो यहाँ पे देखिएगा कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन इस कड़वाहट को आपको झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लिख करके कुछ रखे हुए हैं, बाद में हम बुक की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार फॉरेस्ट गार्ड, यदि आप दोनों चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, तो अलग-अलग तैयारी करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि कॉमन है, और कॉमन चीज़ जब पढ़िएगा तो दोनों के लिए आपका सेम तैयारी होता है ना? तो चलिए, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बिहार पुलिस जो नई वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम आपको बता दें कि यह आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है, यानी यह जो है आपका कला से है, यानी आर्ट्स। एक आपका इकोनॉमिक्स जो होता है वह कॉमर्स का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सभी मिलाकर के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सॉरी, 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कितने प्रश्न रहते हैं? तो 40 से 45 प्रश्न इतिहास, भूगोल, इसके बाद नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन सभी से 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका साइंस पोर्शन की बात करें तो साइंस में आपका 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी-कभी 25, 27, 28, 30 तक भी पूछा जाता है, ठीक है? 25 से 28 हम यहाँ पे मान लिए कि 25 से 28 आपका साइंस से क्वेश्चन रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बात करें मैथ का तो मैथ आपका 5 से लेकर के और 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक के पूछा जाता है, इसी के बीच में रहता है। 5 से ज़्यादा रहेगा और 10 से कम या 10 तक रहता है।
इंग्लिश की बात करें तो लगभग 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो इसमें भी लगभग 5 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग 5 प्लस इसमें भी देखने को मिलता है और बिहार स्पेशल की बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास में देखने को मिल जाता है। तो यह एक इसका सिलेबस है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा तो बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ हम अवगत कराना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का यह रहता है कि मैथ कमज़ोर रहता है, इंग्लिश कमज़ोर रहता है, जिसके कारण आप डरे हुए रहते हैं और आपको लगता है क्या कि सिर्फ़ जीके पढ़ कर के हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो इस भ्रम में कभी भी मत रहिएगा। इस भ्रम में आपको नहीं रहना है, क्योंकि जो भ्रम में रहा है उसी का रिज़ल्ट नहीं हुआ। अगर आप यह भ्रम पाले हुए हैं कि हम जीके जीएस के बदौलत हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, तो यह आपका भ्रम है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिएगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पूरा में पूरा मार्क्स दिला सकता है। और सोच के देखिए कि अगर एक सब्जेक्ट की बात करें, प्रत्येक सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पड़ रहा है। सभी में देखिएगा 8 3 24 लगभग 8 क्वेश्चन प्लस इसमें भी देखिएगा 8 पचे यानी 8 चौके 32 या 9 पचे 9 चौके 36 यानी लगभग आपका 10 से लेकर के 8 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में देखने को मिला। तो सोच के देखिए कि अगर हिस्ट्री चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन क्या आप पूरा में पूरा मार्क्स ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पूरा में पूरा मार्क्स बना सकते हैं, ला सकते हैं, इसलिए इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो बिल्कुल सब कुछ पढ़ना है। अगर आपका कमजोर है तो हम है ना, आपका अगर कमजोर है तो हम हैं आपके साथ। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसका हिंदी पर भी, इंग्लिश पर भी यानी थोड़ा बहुत सब पर कमांड करना। वह स्टूडेंट घबराता है, वह बेचैन हो जाता है, जो कि तैयारी फॉर्म देख कर के यानी वैकेंसी आने के बाद शुरू करता है। लेकिन जो पहले से तैयारी शुरू कर चुका होता है, वह कभी घबराता नहीं है, बेचैन नहीं होता है और हाँ, सही तरीके से वह तैयारी करता है, अपना टाइम मेंटेन करके करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में क्या सिलेबस है? क्या बिहार पुलिस का हम तैयारी करें तो क्या बिहार फॉरेस्ट गार्ड का भी साथ साथ तैयारी हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सभी मिला करके लगभग 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन इतना से आपका आता है, ठीक है? इसके बाद 25 क्वेश्चन जो आता है, 25 क्वेश्चन जो आता है यह आपका साइंस से आता है। साइंस से आपका 25 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। इसके बाद मैथ का जो क्वेश्चन होता है वह 25 क्वेश्चन होता है। मैथ का क्वेश्चन 25 होता है और हिंदी का जो होता है वह 20 होता है। हिंदी का 20 होता है। यानी पूरे 100 अंकों का यानी 100 प्रश्न का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 8 सब्जेक्ट, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 30 क्वेश्चन इसमें आ गया। इसके बाद देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का 25 क्वेश्चन है, मैथ का आपका 25 क्वेश्चन है और हिंदी का 20 क्वेश्चन है। सोच के देखिए कॉमन लग रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें इंग्लिश नहीं है। इसमें आपका इंग्लिश नहीं है। बिहार स्पेशल पूछेगा, नहीं भी पूछ सकता है, इसी में मान लीजिए, है ना? लेकिन इसमें देखिएगा कि लगभग आपका कॉमन इतना चीज दिखाई दे रहा है। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स कॉमन है इसके लिए भी। इसका देखिएगा कि साइंस सब्जेक्ट भी इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन है। मैथ यदि आप बिहार पुलिस के पढ़ रहे हैं तो बिहार फॉरेस्ट में क्या है, इससे ज्यादा है ना? तो ज्यादा है तो सोचिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें और इसमें अंतर क्या होगा? सिर्फ क्वेश्चन का वैल्यू ज्यादा है ना? लेकिन एक ही तैयारी से आपका हो जाएगा। यदि आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें 5 अंक का तैयारी होगा से होगा और इसमें पूरे 20 क्वेश्चन का तैयारी आप कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात? क्या अलग से पढ़ने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि कौन-कौन सा बुक हमें फॉलो करना चाहिए। कौन-कौन से बुक जो बेसिक बुक है, जिससे ही आपका रिजल्ट हो जाएगा, बाकी बात ताम-झाम करने से कोई फायदा
नहीं है। यह सेल्फ स्टडी के लिए हम बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे अगर किसी को, तो वह हमारा क्या है, लुसेंट का सामान्य ज्ञान। ये सभी स्टूडेंट के पास होता है, सभी लोग परिचित होते हैं, तो इसको हम 1 नंबर में रखते हैं। लुसेंट पढ़ने का तरीका बहुत सारे स्टूडेंट को सही से पता नहीं रहता है, जिसके कारण लुसेंट पढ़ते हैं, एग्जाम भी देते हैं, फिर भी पता चलता है कि लुसेंट से टकराया ही नहीं। हमें यह बताइए कि कोई भी एग्जाम देकर के आप आइएगा तो 50 से 60% जो रहता है वह लुसेंट से ही रहता है। अगर नहीं रहता तो सोचिए कि आज इकलौता यह ऐसा बुक है जिसका राइटर कभी भी आकर के अपना प्रचार बुक का कभी नहीं किया। ये चीज हम एविडेंस के तौर पे और आपके विश्वास के तौर पे हम बताना चाहते हैं। क्या कभी आप देखे हैं कि लुसेंट जो लिखा है वह राइटर या इसका जो मालिक है कभी आकर के अपने बुक का प्रमोशन किया है क्या? क्या आपसे रिक्वेस्ट कभी किया है कि हमारा बुक खरीद लो? नहीं। फिर भी सबसे अधिक बिकने वाला जीके में अगर कोई बुक है तो वह लुसेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूम में यह बुक कॉमन मिल जाएगा, यानी सामान्य ज्ञान किसका? लुसेंट का। लेकिन लुसेंट पढ़ने का सही तरीका स्टूडेंट को पता ही नहीं। कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना है, इसके लिए हम एक स्पेशल आपको वीडियो बता देंगे, बना करके आपको बता देंगे कि कैसे आप पढ़िएगा कि सब कुछ याद रहेगा। आप चाह करके भी आप नहीं भूल सकते, जैसे एबीसीडी याद है, जो चाहते हुए भी आप नहीं भूल सकते, हम चैलेंज के साथ कहते हैं, वैसे ही आपको यह याद रहेगा और आप कभी नहीं भूल पाइएगा। सिर्फ पढ़ने का तरीका हल्का सा चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो अगर कमेंट करके अगर चाहिए ये चीज तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो पहला नंबर है आपका लुसेंट का बुक। दूसरा है आपका रेलवे सामान्य अध्ययन। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है क्या कि स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हम तो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि रेलवे का सामान्य अध्ययन पढ़ो। ये कहाँ तक उचित है सर कि हम तो बिहार पुलिस के ठहरे स्टूडेंट और आप बोल रहे हैं कि रेलवे का सामान्य अध्ययन पढ़ो, है ना? तो हमें यह बताइए कि जीके वगैरह जो है वह रेलवे के लिए अलग हो जाता है और भी एग्जाम के लिए अलग हो जाता है क्या? नहीं, सब वही रहता है। बस हमारा क्या कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पे देखिएगा कि सर्वोत्तम बुक जो है, यानी गिन चुन करके हम बुक लेकर के आए हैं आपके सामने और यही आपको पढ़ना है और ज्यादा तामझाम नहीं करना और कोई एक गुरु को, अच्छे मार्गदर्शक को फॉलो करना है। ज्यादा इधर उधर करने की, उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हाथ पैर टूट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कि रेलवे सामान्य अध्ययन को इसको क्या करना है कि बांट करके पढ़ना, कि आपके सामने कितना समय बचा हुआ, उस समय में हमें क्या करना है कि लुसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ जाना है और एग्जाम से जस्ट पहले हमारा रिवीजन भी हो जाना चाहिए। ये चीज माइंड मेकअप करके आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है? उसी के अनुसार डेली डेली कितना पेज आप पढ़िएगा कि एग्जाम से पहले तक आपका कंप्लीट भी हो जाए और एग्जाम आते आते तक आपका रिवीजन भी हो जाए। ये चीज आपको बाँटना है, ये आपको बनाना है, ठीक है? इसके बाद देखिएगा कि रेलवे का ही रेलवे का ही सामान्य विज्ञान है। रेलवे का सामान्य विज्ञान है, यह सामान्य अध्ययन यानी आर्ट्स सब्जेक्ट है और यह आपका क्या है तो साइंस सब्जेक्ट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो रेलवे के द्वारा सभी एग्जाम में पूछे गए हैं वह है ना? तो ये सब बुक जब पढ़िएगा तो कुछ पेज पढ़ने के बाद यह एहसास होने लगेगा कि इसमें का इसमें टकरा रहा है, इसमें से इसमें मिल रहा है ना? इसमें से फिर उसमें मिल रहा है। तो कहीं न कहीं आपको लगेगा क्या कि रिवीजन हो रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है और आप क्या करेंगे कि बहुत अच्छे से कंप्लीट कर जाएँगे। हाँ, एसपीडी का या फिर और भी बुक जैसा कि एसपीडी लिखा हुआ है, तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि एसपीडी का ही खरीदिए, यानी आप किसी भी प्रकाशन का बुक ले सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स का है, ठीक है? करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएँगे अगर आपके रूम में अ, अखबार आता है यानी पेपर आता है, तो पेपर के माध्यम से आप खेल-कूद वगैरह या फिर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दाओं के बारे में आप अच्छी जानकारी आप ले सकते हैं और प्रतिदिन पेपर पढ़िएगा, वही सब चीज़ आपको देखना है,
ठीक है? जो कि नया-नया है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको पैनी नज़र बनाए हुए रखना पड़ेगा क्योंकि रट्टा मारने से करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे कांसेप्ट क्या है कि इस बुक को पढ़ के जाएँगे, रट के जाएँगे तो टकरा जाएगा, तो टकराता कुछो नहीं है, ठीक है? बस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। करंट का मतलब होता है कि ये अपने आप को करंट बनाए रखना, कहने का मतलब अप टू डेट रखना, अपने आप को अप टू डेट रखना, ठीक है? ये करंट का मतलब होता है। इसके बाद बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे देखिएगा कि बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार से संबंधित बिहार स्पेशल जो जीके पूछा जाता है वह कोई भी बुक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेडियंस का हम यहाँ पे पोस्टर लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि जो हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई साहब क्या किए हैं कि यह एक चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं चैलेंज के साथ क्या कि गलती निकालो और इनाम पाओ। इसका मतलब क्या कि ये इसमें त्रुटि बहुत कम है और त्रुटि कम है तो अच्छा बुक है ना? तो त्रुटि कम है जिसके कारण हम यहाँ पे ये चीज़ लिख दिए हैं। तो बिहार सामान्य ज्ञान आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसमें 1500 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यह सब बुक जो है अपने आप में बहुत अच्छा बुक है और इसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएँगे तो सेल्फ स्टडी के लिए इससे अच्छा बुक कोई हो ही नहीं सकता। बाकी बात आपको क्या लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और हाँ, जो भी आपको सजेशन चाहिए कि कैसे हम जीके पढ़ें कि हमें याद रहे, जीवन भर के लिए याद रहे, वो भी हम वीडियो लेकर के आएँगे और हम आपको करके भी दिखाएँगे कि कैसे आप कीजिएगा कि आपको याद रहेगा, ठीक है? तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।